हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इन दिस वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के एनालिसिस के ऊपर। और इसमें हम लोग उन तमाम अपडेट्स के ऊपर बातचीत करेंगे, उन तमाम टॉप न्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पीसीएस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हर एक न्यूज़, ठीक है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ एक न्यूज़ ही होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे के सारे न्यूज़ जो होते हैं वो सिर्फ न्यूज़ के लिए ही होते हैं और कुछ नहीं। तो गाइज, एक न्यूज़ आप लोग पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे और वो है मणिपुर की क्राइसिस वाली, ठीक है ना। इसके ऊपर बातचीत होना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। एक तरफ है कुकीज़, ठीक, और दूसरी तरफ है स्टेट की गवर्नमेंट और तीसरी तरफ है सेंटर, ठीक है। इसमें 3 पार्टीज़ है, उन तीनों के ऊपर बातचीत करेंगे और साथ ही बात करेंगे एसओओ एग्रीमेंट क्या है, ठीक है ना, और इसके आने से या नहीं रहने से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। साथ ही हम बातचीत करेंगे कि आस्फा के रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है, इसके ऊपर भी हमारी बातचीत होगी, ठीक है ना। तो गाइस, चलिए एक एक न्यूज़ के ऊपर बातचीत करते हैं अब और देखते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ऐसे न्यूज़ है आज में द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट है। देखो गाइस, जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो एक जर्नल सेंस में लिखा जाता है। जर्नल सेंस कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लर्नर्स के लिखा गया के लिए लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के लिए लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि किसी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए लिखा गया है। एक्चुअली में ये सभी लोग इसे पढ़ पाए, कंज्यूम कर पाए, इसके कंटेंट को ले पाए, इसलिए न्यूज़पेपर ऐसे लिखा जाता है। बट द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और भी जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, सब जगह बनते ही बनते हैं। और कुछ नहीं तो आपको वो सारे टॉप न्यूज़ मिल जाते हैं, वो सारे टॉप कंटेंट मिल जाते हैं जो कि न्यूज़ में है और जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। जैसे कि आज से पहले आप नहीं जानते होंगे कि हाँ, एसओओ एग्रीमेंट क्या है, यानी कि जब तक मणिपुर क्राइसिस नहीं हुआ रहता तब तक आपको ये सारी चीज़ें पता भी नहीं चलती। कहीं न कहीं ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है और ये आपका जीएस पेपर 3 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? तो आइए अब इसके ऊपर बातचीत करते हैं। गाइज़ देखो, बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं एसओओ, यानी कि ये है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है ना? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस से एग्रीमेंट है जिसको एसओओ एग्रीमेंट भी कहते हैं। देखो गाइज़, बेसिकली ये एग्रीमेंट के ऊपर मैं एक न्यू वीडियोज़ लाऊँगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। ख़ास करके हम बातचीत करेंगे कि ये जो एसओओ है, यानी कि स्पेशल ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है ना? ये क्या है? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ये क्या है, ठीक है ना? किनके-किनके बीच में समझौता हुआ है? तो बस हिंट के लिए मैं आपको बता दूँ कि गाइज़, जब मणिपुर में इस तरीके की प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, मणिपुर में जो क्राइसिस हुआ, उत्पन्न हो गया, तो उसके बाद इस ओ एग्रीमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें चलने लगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि मणिपुर में अप्रॉक्सिमेटली 30 ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है ना? 30 ऐसे विद्रोही ग्रुप के बारे में कहा गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और इसमें से 25 ऐसे ग्रुप हैं जो भारत सरकार और वहाँ की जो मणिपुर की जो राज्य सरकार है और के साथ जो है समझौता हुआ है। एक तरफ है गाइज़ कुकीज़, ठीक है ना? जो 30 ऐसे कुकी हैं वहाँ पे, जो एक सक्रिय विद्रोही ग्रुप है, जिसमें से 25 ऐसे हैं जिनका एग्रीमेंट हुआ है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। और ये सारी चीज़ें थी कि हाँ, यहाँ पे हम लोग शांति व्यवस्था कायम करके रखेंगे, किसी तरह की कोई भी ऐसा उपद्रव वाला काम नहीं करेंगे कि जिससे यहाँ के जनमानस को खतरा हो, ठीक है ना? बहुत सारी इसमें बातें कही गई थी, लेकिन फाइनली आप देख रहे होंगे कि इस एग्रीमेंट का अच्छे से पालन नहीं किया गया है, इसको वायलेट किया गया है, ठीक है ना? तो यही सारी बातें कही जा रही है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो यही है। लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे एसओओ एग्रीमेंट क्या है, ठीक है? आस्फा क्या है? तो इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो आएगा जो आप देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसको आप गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप पेज नंबर 1 पे आपको बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का टॉप न्यूज़। तो देखो, पेज नंबर 2 पे आ गया हूँ, कोई न्यूज़ नहीं है। पावर बिल इंक्रीज सम फॉर द यूजर्स, ठीक है ना? तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। एलजी शुड बी रिजाइन, तो ये चलते रहता है, ठीक है ना? अब दिल्ली के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि हाँ, वहाँ के सीएम कहते हैं कि भैया एलजी सही से काम नहीं कर रहे हैं। एलजी महोदय कहते हैं कि हाँ, सीएम यहाँ पे हमें काम नहीं करने दे रहा। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। ये जनरल असेंबली के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं है। मद्रास सुप्रीम कोर्ट ने हायर किया है पिटीशन टू द
देखो गाइज़, ये वाला इम्पोर्टेंट थोड़ा-सा मुझे लग रहा है, बट अभी इसको आप रख के चलो कि जब टाइम रहेगा तब इसे आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र अगेन, देखो ये भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। 35 भारत रत्न समिति, ठीक है ना? 35 भारत रत्न समिति जॉइन टू द कांग्रेस, तो ये भी कुछ है नहीं, ठीक है ना? उसके बाद इस समिति है। चलो अब आ जाते हैं एडिटोरियल पे डायरेक्ट, ठीक है ना? एडिटोरियल में हम सबसे पहले बात करूँ तो गाइज़ ये वाला एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है, पढ़ोगे तभी भी, और बहुत सारे आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अ ग्रांड रिवाइवल इंडिया एंड इजिप्ट री-एस्टैब्लिश क्लोज़ टाइज़ इन रिसेंट ईयर। यू नो वेरी वेल गाइज़ कि अभी हाल ही में हमारे अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो इजिप्ट गए हुए थे। वहाँ पे आपने देखा कि वही कहा जाता है कि देखो जो ग्राउंड में जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान रहता है, वो उसको मतलब नहीं है कि हाँ भैया यहाँ पे क्या है, नहीं है। जहाँ अच्छा लगा वहाँ पे, जहाँ पे दिल किया वहाँ पे बैठ गए, साथ में बातचीत कर रहे हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो कि जब हमारे देश के जो ये प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब कहीं भी जाते हैं, किसी भी नेशंस के अधिकारी से मिलते हैं या वहाँ के वरिष्ठ नेता से मिलते हैं या वहाँ के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो वो मतलब कि ज़ाहिर बिल्कुल फ्रेंडशिप की तरह, ठीक है ना? वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि हम दोनों तो लंगोटिया यार हैं और बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए थे, बहुत पहले बिछड़ गए थे और अभी फिर से मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख पाते होंगे। फाइनली हम बात कर लेते हैं इजिप्ट के ऊपर, तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखो साहब, ऐसा है कि इजिप्ट के साथ हमारा रिश्ता जो है बहुत पुराना है। 1956 से ही हम एक-दूसरे के साथ हैं, और फिर अब हम अगेन एक दूसरे के साथ और मजबूती से साथ आ चुके हैं, और हमारे बीच में भी और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि G77 ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इनिशिएटिव के बारे में बात किया जा रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि देखो जब कोल्ड वॉर हुआ था तो उस समय इंडिया और इजिप्ट दोनों एक साथ मिल कर के आए थे और उन्होंने काम किया था, ठीक है ना? फिर यहाँ पे और कुछ बात की जा रही है, G20 समिट के बारे में बात किया जा रहा है, ब्रिक्स के बारे में बात किया जा रहा है कि जब न्यू डेवलपमेंट बैंक बना हुआ था तो उस समय भी इजिप्ट और इंडिया साथ में थे, ठीक है ना? तो यही है इस एडिटोरियल में, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब जब पढ़ोगे तो थोड़ी मोड़ी और पॉइंट्स आपको नए मिल जाएंगे। ये वाला जो है चैप्टर ऑफ हिंदुत्व, सी द पास्ट, देखो ये ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। मैं बस मोटा मोटी यही कहूंगा कि राइटर बड़े तगड़े हैं, इनके बारे में ये जो लिखे हुए हैं इसको जरूर एक बार पढ़ना गाइस। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जैसे कि इसमें औरंगज़ेब के आइडियाज़ को कोट किया गया है, ठीक है ना? कि वो हिंदुत्व को किस तरीके से हार्म पहुँचाता था या उसका कैसा मानना था, कैसे सोचना था, उसके बारे में बात किया गया है। ग्राउंड ज़ीरो में आप देखोगे कि कैसे हमारे कल्चर को जो हमारा हिंदुत्व का कल्चर है, वो कैसे-कैसे अपने आप को चेंज किया है, कैसे-कैसे डिफरेंट रहा है, ठीक है ना? पास्ट टू हैंडेड में जो फॉरेनर्स जब आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जब रूल हुआ भारत में, तो किस तरीके से हिंदुत्व को लेकर के बहस चली और किस तरीके से वो थोड़ा-सा बैकडाउन गया, थोड़ा-सा आगे आया, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो टोटली मैं इसके ऊपर बात करूँ इस एडिटोरियल का, तो बस एक ही मतलब है कि हिस्ट्री को वर्तमान समय से कनेक्ट करके हिंदुत्व को जानने की एक परिभाषा कह सकते हो, जानने की एक चेष्टा कह सकते हो, और कुछ नहीं गाइस। क्योंकि हिंदू अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर शब्द है, ऐसा नहीं है कि हाँ, काफ़ी नैरो है और संकरी है, वैसा नहीं, काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, तो किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इसमें समझाया गया है, तो वो देख लेना। एक तरफ इसमें ब्रिटिशर्स हैं, एक तरफ औरंगज़ेब यानी कि मुगल सल्तनत भी है, और दूसरी तरफ वर्तमान की चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे बढ़िया अगर मैं आपको बताऊँ कि एडिटोरियल जो आज पढ़ना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और साथ ही एसए के लिए, वो ये है कि इंडिया अब तैयार हो चुका है डिजिटल के लिए, ठीक है ना? यूँ कहा जाए तो डिजिटल इंडिया के लिए इंडिया तैयार हो चुका है, और भारत अब क्या कर रहा है कि जो एक पुराना आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके जगह पे एक नया एक्ट लाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, एक बिल अभी लाया गया है बेसिकली, और ये बिल है आपका डिजिटल इंडिया बिल, और इसको भी लाया गया है माइटी के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लाया गया है। और गाइज इसके ये डिजिटल इंडिया जो ये आ रहा है अभी बिल है, जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा, यू नो वेरी वेल। और जैसे ही ये एक्ट बनेगा तो ये रिप्लेस कर देगा आईटी
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। अप्रॉक्सीमेटली 23 साल पहले ये आया हुआ था आपका आईटी एक्ट, जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने इसको न्यू ऐड डाउन कर दिया है, ये यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन आईटी एक्ट में क्या है गाइस, तो बहुत सारी उसमें खामियां थी, ठीक है ना? उन सारे खामियों को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था जो एक एम्बिगुअस वर्ड है। एम्बिगुअस में शब्द कहने का मतलब है कि जिसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। एक शब्द के अनेक मायने निकल रहे थे और उसमें भी आप देखे होंगे श्रेया सिंघल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये वाला केस आपने ज़रूर पढ़ा होगा, श्रेया सिंघल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक फेसबुक पे पोस्ट जाता है और उसके आधार पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है? और बहुत सारी बातें होती हैं, फिर श्रेया सिंघल नाम की एक महिला जो वकील होती हैं, वो एक पीआईएल फाइल करती है और फाइनली आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट से बहुत सारे शब्दों को काट के हटाया भी जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव रहता है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बल्की होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें नहीं होने चाहिए थे। तो इस बार सरकार ने 23 साल बाद फिर से उसमें रिफ़ॉर्म लाने की एक मुहिम उठाया है और साथ ही डिजिटल इंडिया। देखो, यू नो वेरी वेल कि आप कहीं भी जाते हो तो आप सबसे पहले पूछते हो कि साहब आपके पास स्कैनर है? आपको अगर कुछ लेते हो, आप पेमेंट करना होता है तो सबसे पहले आप क्या चीज़ के बारे में बात करते हो? स्कैनर के बारे में बात करते हो कि स्कैनर है, क्या पेमेंट हो जाएगा? तो वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि हाँ, नेटवर्क का इश्यू आ गया, पैसे फँस गए, पैसे जाने चाहिए, पैसे कट भी गए, नहीं भी गए। तो अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तो एक्ट होने चाहिए, कोई तो नियम कानून होना चाहिए। इसलिए नया इंडिया, नया डिजिटल इंडिया, इसलिए डिजिटल इंडिया का नया डिजिटल इंडिया बिल, ठीक है ना? यहाँ पे ये राइटर्स के मैं बारे में बात करूँ तो राइटर्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई है। कहीं न कहीं ये जब आई इन्फॉर्मेशन डिजिटल इंडिया बिल जब आ जाएगा तो गाइज़ बहुत सारी समस्याओं से आपको निदान मिल जाएगा। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें नई-नई होंगी जो फ़ोकस्ड एरिया है। देखो, ये फ़ोकस्ड एरिया है, तो फ़ोकस्ड एरिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी, सेफ्टी के ऊपर बात किया जाएगा, ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर बातचीत किया जाएगा। फिर फ्यूचर में और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके ऊपर बातचीत किया जाएगा, ठीक है ना? जैसे कि आप जो कमर्शियल वेबसाइट है, जहाँ से आप सामान वगैरह खरीदते हो, ठीक है ना? तो वहाँ से भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों में कैसे हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें होने वाला है, ठीक है ना? और बहुत ही तगड़ा और काफ़ी सॉलिड बिल है ये, तो इसके ऊपर ये सारी बातें लिखी गई है। टाइमलाइन दिया जाएगा कि हाँ, इतने आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ना, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो मोटा-मोटी थी, मैंने वो बातें आपको बता दिया, ठीक है? नीचे आते हैं तो ये मैन ऑफ टाइम अहेड ऑफ इट, ठीक है ना? ये इसको आप पढ़ सकते हो, आपका जर्नल सेंस के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें सोसाइटी की बात की जा रही है, सेकुलर की बात की जा रहा है, कम्युनल का बात किया जा रहा है, तो इसको एक बार आप देख लेना। ये भी आपको अच्छा खासा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर देगा। आगे आते हैं, देखते हैं कि अब कौन-सा आपके लिए टॉप न्यूज़ है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखो, जून विद द एक्सट्रीम इन टेम्परेचर, ये तो नहीं है, जेनुइनली नहीं है, ठीक है ना? टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में मैं बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग विद द वैगन-आर म्यूटिनी, ठीक है? गाइज़, इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जिस्ट में ये देख लेना एक बार, ठीक है? और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, मैं इसे नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, बस एक बार इसको देख लेना अगर मूड हो तो, ठीक है? अब आगे आते हैं और देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए आज का द हिंदू में कवरेज। तो गाइस, कुछ नहीं है, मैन लिंचिंग द ग्रुप, ये भी नहीं है। उसके बाद राजनाथ सिंह जी के बारे में यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है, वे बातचीत कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी, वही माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? और और क्या है, देखो गाइस, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ नहीं होते हैं जिसको आप लोग लेकर के सारे दिन बैठे हुए रहते हो। न्यूज़पेपर करंट अफेयर के नाम पे आप लोग अपने आप को मूर्ख बनाते रहते हो, तो वैसा नहीं है गाइज़। यहाँ पे एक बार देख लेना, नाटो यहाँ पे है, तो नाटो के चीफ के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। तो नाटो क्या है, इसको एक बार आप लोग देख लेना, गूगल सर्च मार लेना, ठीक है? और क्या है, तो और यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आज के डेट में तो नहीं दिख रहा है। भले ही आपको न्यूज़ के नाम पे आपको बहुत सारी बातें कही जाएगी कि ये देखो भाई, द हिंदू में इतने सारे न्यूज़ आ गए, लेकिन गाइज़ इसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं है। एक ये न्यूज़ है, ये देख लेना, आईसीसी, ठीक है ना? ने लॉन्च किया है एक नया ट्रॉफ़ी जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे सीडब्ल्यूसी ट्रॉफ़ी, ठीक है? तो यही है बस गाइज़, और क्या है? और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था आज का आपका द हिंदू में।
तो आपको मैं बता दूँ, एक जो फ्रंट पेज पे है जिसमें एसओओ के बारे में बात किया गया है, सस्पेंशन ऑफ के बारे में बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद 2 एडिटोरियल, 3 हो गया बस। और ये 3 को पढ़ने में मेरे ख्याल से आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आने वाले वीडियोज़ में और भी न्यूज़पेपर के कंटेंट को ऐड किया जाएगा, ठीक है ना? डिफरेंट कंटेंट को। अगर आपने हिंदू का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो लो और मस्त पढ़ो गाइस, और ये वाला न्यूज़ ज़रूर पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 2 एडिटोरियल, और उसके बाद इस पेज पे कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और क्या ये कवरेज को कंटिन्यू किया जाए या स्टॉप कर दिया जाए, इसके बारे में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।